मंगलम भगवाने वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदे कुंदाज जयनिधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। दूसरा है पंच परमेष्ठी। अब मैंने भागवत पाठमाला भाग 1 जब पढ़ाया था, जब रमोकार मंत्र पढ़ाया था, रमोकार मंत्र के साथ पंच परमेष्ठी पढ़ाए थे ना। वो चैप्टर निकालो, उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, तो पंच परमेष्ठी चैप्टर तो आज ही हो जाएगा अपना। आज मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आज आप मुझे पढ़ाओ। इन पांचों परमेष्ठियों में से कितने परमेष्ठी भगवान हैं, कितने परमेष्ठी मुनि हैं, और सबसे बड़े कौन से परमेष्ठी हैं और क्यों? हाँ, 5 परमेष्ठी में से 2 परमेष्ठी तो है भगवान अरिहंत और सिद्ध, और 3 परमेष्ठी है मुनि, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ठीक है। अब इनमें से कितने परमेष्ठी संसारी हैं और कितने परमेष्ठी मुक्त हैं? बताइए निशा आंटी। 4 परमेष्ठी तो वो है सांसारिक, और 1 सिद्ध भगवान मुक्त हो गए। ठीक है। आप पता है आंटी, हाँ। सांसारिक नहीं, वो सांसारिक नहीं कह सकते हम उनको, संसारी। हाँ सॉरी, संसारी संसारी। हाँ, सांसारिक और हो जाएंगे संसारी में संसारी। अंतर है। सांसारिक मतलब हम और आप जैसे जीव सांसारिक हैं, जो घर गृहस्थी में रहते हैं। ठीक है। अच्छा। हम सांसारिक है। मुनि और वो सांसारिक नहीं है, वो संसारी है, क्योंकि संसार में है अभी। तो 4 परमेष्ठी संसारी है, अरिहंत परमेष्ठी, आचार्य, मुक्त है, मतलब सिद्ध भगवान संसार से भी मुक्त हो गए हैं। ठीक है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, अरिहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी में से कौन से परमेष्ठी बड़े हैं और क्यों? सिद्ध बड़े हैं। हाँ ठीक है, क्यों? सिद्ध परमेष्ठी ने 8 कर्मों का नाश कर लिया है, और अरिहंत परमेष्ठी का भी 4 कर्मों का ही नाश हुआ है। इसलिए इस अपेक्षा से सिद्ध परमेष्ठी बड़े हैं। ठीक है। तो अगर सिद्ध परमेष्ठी बड़े हैं, तो पहले अरिहंत परमेष्ठी को नमस्कार क्यों करते हैं? अब एक नया क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। क्योंकि अरिहंत भगवान हमें मोक्ष का मार्ग बताते हैं, हमें कल्याण का उपदेश देते हैं, इसलिए अरिहंत भगवान को हम पहले नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो गुरु हैं। ठीक है। चलिए अब निकालिए आप लोग परिभाषाएं, 5 परमेष्ठी की परिभाषाएं पूछती हूँ मैं जरा। और मेरी स्क्रीन पर जो लाइन से दिख रहे हैं ना, आप 5 में लाइन से पूछूंगी सबसे। बस सबसे पहले अनीता आंटी दिख रही मुझे फर्स्ट नंबर पे, तो आप मुझे बताइए अरिहंत परमेष्ठी की। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा 4 गाढ़ कर्मों का क्षय करके और अनंत चतुष्टय, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन रूप विराजमान हुए हैं, वे अरहंत हैं। ठीक है। और पूरी बोलूं? नहीं, हाँ पूरा बोलो। शास्त्रों में अरहंत के 46 गुणों का वर्णन है। उसमें कुछ विशेषण तो शरीर से संबंध रखते हैं और कुछ आत्मा से। 46 गुणों में 10 तो जन्म के अतिशय हैं, जो शरीर के संबंध रखते हैं, और 10 केवल ज्ञान के अतिशय हैं, वे भी ब्रह्म पुण्य सामग्री से संबंधित हैं। तथा 14 अतिशय तो स्पष्ट देवों द्वारा किए गए हैं। ये सब तीर्थंकर अरहंतों के ही होते हैं, सब अरहंतों के नहीं। 8 प्रतिहार्य भी ब्राह्म विभूति हैं, किंतु अनंत चतुष्टय आत्मा से संबंध रखते हैं, अतः वे प्रत्येक अरहंत के होते हैं, अतः निश्चय से वे ही अरहंत के गुण हैं। ठीक है। अब इसमें चीज समझ में आई क्या कह रहे हैं? जो 46 मूल गुण बोले ना, वो तीर्थंकर की अपेक्षा से बोले।
ठीक है। और जो मूल 4 गुण होते हैं ना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, वो सभी अरिहंतों में होते हैं। वो अरिहंत भी जो तीर्थंकर नहीं है, तो मूल गुण 4 ही माने जाते हैं। ठीक है, चलो दूसरे नंबर पे रितु भाभी, सिद्ध परमेष्टि की परिभाषा बताइए। 4 घाती कर्मों के नाश के कुछ समय पश्चात जिन्होंने अघाती कर्मों का क्षय करके 8 कर्मों का नाश करके पूर्ण मुक्त हो गए हैं। लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हो गए हैं। 8 कर्मों के अभाव में 8 गुण प्रकट हो गए हैं, उन्हें सिद्ध परमेष्टि कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। उन 8 गुणों के नाम लिखे हैं क्या? सिद्ध भगवान के 8 गुण कौन से हैं? 8 मूल गुण। शायद सम्यक्त, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, सूक्ष्मस्त और अवगाहंत, अगुरु लघुत्व और अव्यबाधत्व। हाँ, छायक सम्यक्त, पहला छायक सम्यक्त, दूसरा अनंत दर्शन, तीसरा अनंत ज्ञान, अनंत वीर, चौथा अगुरु लघुत्व, पांचवा छठवा सूक्ष्मत्व, सातवां अनंत वीर और आठवां अव्यबाधत्व। ठीक है, ये 8 मूल गुण सिद्ध के हैं, तो हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ मैंने एक क्वेश्चन और लिखा था कि कौन से कर्म के अभाव में सिद्ध परमेष्टि को कौन सा गुण प्रकट होता है? मैं बताऊं? हाँ आंटी आप बताइए। चला, वेदनीय कर्म के अभाव में तो अव्यबाधक गुण, और आयु कर्म के अभाव में अवगाहनत्व, और नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व, और गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघुत्व। ठीक है। दर्शन के अभाव में अनंत दर्शन, ज्ञान के अभाव में अनंत ज्ञान, और मोहिनी कर्म के अभाव में अनंत सुख, और अंतराय कर्म के अभाव में अनंत वीर्य। ठीक है, ठीक है। और छायक सम्यक्त किसके अभाव में प्रकट हुआ? मोहिनी कर्म के अभाव में। हाँ सॉरी, मोहिनी कर्म के अभाव में शायद सम्यक्त। हाँ, सबसे बड़ा मोहिनी कर्म होता है। हाँ, चलो ठीक है, इतना हो गया। आप बोलिए अनिता आंटी एक बार परमेष्टि की परिभाषा। जो संघ के नायक धर्म के लोभी जीवों को धर्म का उपदेश देते हैं, योग्य शिष्यों को भव्य जीवों को शिक्षा व दीक्षा देते हैं, शिष्यों के प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं, उन्हें आचार्य परमेष्टि कहते हैं। उपाध्याय परमेष्टि की प्रमिला आंटी लिखी थी क्या आपने? उपाध्याय परमेष्टि, उपाध्याय का दूसरा नाम अनुश्रुति है। उपाध्याय 11 अंग 14 पूर्व के वे आगम के ज्ञाता हैं। जो संघ में मुनियों आदि को पढ़ाते हो उन्हें उपाध्याय परमेष्टि कहते हैं। ठीक है, 11 अंग जो 11 अंग 14 पूर्व के पाठी होते हैं, ऐसा करो उसको सही। और जो संघ में स्वयं पढ़ते हैं और दूसरे मुनियों को भी पढ़ाते हैं, हाँ, उन्हें उपाध्याय परमेष्टि कहते हैं। हाँ ठीक है, चलो अनिता आंटी आप बोलिए, आपने क्या लिखी थी? जो मूल कर्म के धारक हैं, आत्म स्वभाव को साधते हैं, 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं, समस्त आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं, सदा ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, उन्हें साधु परमेष्टि कहते हैं। हाँ, एक मेन लाइन थी इसमें, जो ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं। हाँ, ये इनके 28 मूल गुण होते हैं। हाँ ठीक है। अब वो 28 मूल गुणों के नाम बताएंगे कोई मुझे? हाँ, साधु के 28 मूल गुण: पंच महाव्रत, पंच समिति, पंच इंद्रिय, विषय निरोध, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। पंच परमेष्टियों को जानने से क्या लाभ है? जो हमें अशुभ मार्ग को गमन करना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, उन्हें सच्चा सुख प्राप्त होता है। ठीक है, तो भाभी ने सही बता दिया। जो जीव इन 5 परमेष्टियों के बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। ठीक है, एक पंच परमेष्टि जो पढ़ लिया, परमेष्टि की परिभाषा तो पढ़ी नहीं, परमेष्टि किसे कहते हैं? जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेष्टि कहते हैं।
तो ये परमेष्ठी वाला पाठ पूरा हो गया है ना। इसमें एक चीज जरूर से याद करनी है, सिद्ध भगवान के 8 मूल गुणों के नाम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, कौन से कर्म के अभाव में कौन सा गुण प्रकट होता है, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन याद करने से हमें पूरी कर्म व्यवस्था समझ में आएगी और भगवान का बहुमान बढ़ेगा, भक्ति भाव बढ़ेगा कि भगवान ने ऐसे ऐसे कर्मों का नाश किया तो मोक्ष क्यों प्राप्त करना, हमें महिमा आएगी उस चीज की, संसार के दुखों से भयभीत होंगे हम। इसलिए 2 क्वेश्चन बहुत जरूरी याद करना सबको। ठीक है, चलिए अब कल से हम करेंगे पार्ट 3 स्टार्ट। पार्ट 3 है जैन गृहस्थ के अष्टमूल गुण। ठीक है, यानी कि जो जैन है उनके अष्टमूल गुण कौन से होते हैं। ठीक है, कल पढ़ेंगे। अब थोड़ा चरणानी का 4 का पाठ आ गया है, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम। ठीक है, अभी क्लास को यही विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए वंदना शतवार है। ये जिनवाणी भारती तो जपो जिनैन, जो तेरी शरणा सो पावे सुखैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा देत हो। टाइप सर करें सभी।